आखिर क्यों धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग अक्सर जीवन में दुख भोगते हैं, जबकि अधर्मी लोग सुखी जीवन व्यतीत करते दिखाई देते हैं? आइए एक कथा सुनते हैं। दो मित्र थे, स्कूल में पढ़ते थे। एक के आचरण बिगड़े, बहुत बुरा बन गया। शराब पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, धनी घर का बालक था। और वो एक गरीब घर का बालक था, तो गंगा स्नान करना, नाम जप करना, संतों की सेवा करना, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करना, ऐसा विचार। अब वो धीरे-धीरे दोनों का भाव अलग होने के कारण मित्रता हट गई। कुछ वर्षों बाद जब वो जवान होकर गंगा स्नान करके आ रहा था, तो उसके पैर में खजूर का काँटा लगा। अचानक उसने देखा मेरा मित्र सामने से आ रहा है, तो देखा बढ़िया कपड़ा पहने एकदम मस्ती से, और वो फटे पुराने कपड़े, गंगा नहा, तो उसको देखने में काँटा लग गया। खजूर का काँटा बहुत बड़ा होता है। मतलब अब वो बैठ गया। राम, 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 कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण ऐसे बोलने। वो नज़दीक आया, बूट पहने हुए एकदम फिट ऐसे। मैंने कहा था तुमसे बंद कर ये सब नाटक। कुछ नहीं, देख मैं मौज-मस्ती से। और अचानक वो आगे बढ़ा, तो उसको एक पैसे की थैली मिल गई। उस समय स्वर्ण की असरफियाँ चल। उसने दिखाया, देख तेरे काँटा लगा खजूर का और मुझे पैसा मिला। कुछ नहीं इनमें, कुछ नहीं, सब ड्रामा है। उसको लगा वास्तविक सब ड्रामा है। जीवन से मैं चल रहा हूँ, धर्म से चल रहा हूँ, तो खाने की व्यवस्था ठीक से नहीं, और देखो इसको असरफियों का थैला मिल गया। वो असंतुष्ट ही था। जब कोई धर्मात्मा दुखी होता है या संशय में होता है, तो ये भगवान किसी न किसी रूप में आकर के सँभाल लेते हैं, क्योंकि उन्हीं का नाम धर्म है, वही सतमार्ग है। तो एक ब्राह्मण के वेश में, संत वेश में ऐसे आए, कहा, "क्या हुआ बेटा, काँटा लग गया? लाओ मैं निकाल देता हूँ।" काँटा निकाला, स्पर्श करते ही पीड़ा गई। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में कुछ संशय है क्या धर्म के प्रति? बोले हाँ, मेरा मित्र मैं जानता हूँ शराब पीता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, बड़ा पापी है। उसको असरफी मिली और मैं नाम जप करता हूँ, भगवान का आश्रय लिए हूँ, गंगा स्नान कर, मुझे खजूर का काँटा लगा इतना बड़ा, और घर की परिस्थिति ठीक नहीं। क्या यही भगवान के भजन का फल है क्या? तो उनका बेटा तुम देख नहीं पा रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पूर्व जन्म में तुमने बहुत पाप किए, ऐसे ही जैसे तुम्हारा मित्र कर रहा है। इस जन्म में तुमने गंगा स्नान और पुण्य कार्य किया, तुम्हें इस जन्म में सूली की सजा मिलती। सूली की सजा खजूर के कांटे से खत्म हो गई। अब तुम्हारे पाप नष्ट हो गए, अब पुण्य का नंबर आ रहा है, तो इस लोक और परलोक सब जगह सुख भोगोगे, क्योंकि तुमने अच्छे कार्य किए। और ये पूर्व जन्म में पुण्य किया था, इस जन्म में पाप किया, इसको राजा बनना था। तो ये भोग प्राप्त करके एक थैली ये असरफी, और जिस दिन ये सब खर्चा हो गई असरफी, उस दिन उसके पुण्य नष्ट हो जाएँगे। अब ये वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप मिलकर इसको नष्ट कर देगा। तुम धर्म के प्रति संशय मत करो। उसी समय उसको उल्लास हुआ कि अरे! शूली की सज़ा खजूर के काँटे से निकल गई और अब मेरा मंगल होने वाला है। वो धर्म में चल पड़ा। अगर सत्संग ना मिले, तो सबको ऐसा भ्रम हो जाता है कि अच्छे कर्म करने वाले को दुःख मिलता है क्या? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, तो ऐसी और कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सहयोग करें।